लाइफ टाइम 356 चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक हम लोग वास्तु की सीरीज को कवर कर रहे थे। आज से हम लोग कुंडली के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ देंगे। संक्षिप्त जानकारी जानने से पहले आप कुछ ग्रहों के कॉमन नेचर जान लीजिए, जो कि नेचुरली आपको वो इफ़ेक्ट करते हैं और वो जब आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में आते हैं तो उसका इफेक्ट आपको दिखाई देता है। दोस्तों, पाप ग्रहों में सबसे पहला स्थान अगर देखते हैं तो वो राहु ग्रह का आता है। वास्तविकता यह है कि राहु एक छाया ग्रह है। वो जिस ग्रह के साथ कम्युनिकेट करता है और उसका वैसे ही वो रास्ता अपना लेता है। आप ये जानते हैं कि राहु का सर होता है, धर नहीं होता है। तो इसका कॉमन नेचर ये है कि जब ये आपकी महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में आएगा आपके जीवन में, तो आपको माइंडली बहुत तेज कर देगा। इतना तेज कर देगा कि आपको आने वाली चीज़ों को समझने के लिए समय नहीं रहेगा और आप चालाक हो जाएंगे और जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कनिंगता आ जाएगी। परंतु जब ये बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या शनि ग्रह से कम्युनिकेट करेगा तो ये जान लीजिए आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। दूसरे पाप ग्रह में शनि आते हैं। जब इनकी अंतर्दशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है लाइफ स्लो हो जाएगी। शनि का नेचर है कि स्लो है, बहुत स्लो ग्रहों में ये माने जाते हैं और ये इनका नेचर है कि बहुत धीमी गति से वर्क करते हैं और न्यायप्रिय ग्रहों में माने जाते हैं। जब इनका कॉम्बिनेशन अपने ही ग्रुप के ग्रहों में होता है तो ये बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। आने वाले समय में मैं आपको इनके बारे में विस्तृत जानकारी भी दूंगा। तीसरा ग्रह के श्रेणी में हम केतु को कह सकते हैं। ये ठंडा ग्रह होता है और लाइफ में ये मोक्ष के उद्देश्य से इस ग्रह की संज्ञा दी गई है और ये ज़्यादातर अलगाव पैदा करते हैं और जहाँ पे ये मतलब जिस कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को अलगाव कर देते हैं या बिल्कुल शांत कर देते हैं, उनमें ठंडापन ला देते हैं। यही कारण है कि अगर लाइफ की अन्य चीज़ों में भी सही जगह में भी अगर ये बैठ जाते हैं तो वहाँ भी स्थिरता ला देते हैं और व्यक्ति ऐसी स्थिति में परेशान हो जाता है और उस चीज़ से उसका मोह भंग हो जाता है। एक्चुअली में ये मोक्ष के ग्रह माने जाते हैं। अन्य ग्रहों में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, शुक्र ग्रह की, बुध ग्रह की या जो भी ग्रह हमारे होंगे उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।